अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अखलाक मजहरी। मेरे यूट्यूब चैनल मजहरी कंप्यूटर्स में आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई ट्यूटोरियल के साथ, और हम जिनमें सीख पाएंगे कि इस तरह का बैनर हम खुद से कोरल ड्रॉ में कैसे डिजाइनिंग कर पाएंगे। तो आज हम इस सबक में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम यहाँ से एक दूसरा पेज ले लेते हैं। लेने के बाद आप यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये चारों तरफ से एक बॉक्स बन के आ जाएगा। ठीक है, बनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमें रेक्टेंगल टूल फिर सिलेक्ट करना है। करने के बाद हमें यहाँ से एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक बॉक्स बना लिया। उसके बाद इस बॉक्स को जो है हम 3 भाग में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही एक और बना लेंगे हम यहां से। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको नीचे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसको हम थोड़ा स्क्रीन को छोटा करते हैं। करने के बाद आपको यहां से इन तीनों बॉक्सों को आपको एरो की के जरिए नीचे लेके आना है। तो हमने इसे नीचे ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक बार हम इसमें और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का रोटेट का ऑप्शन आएगा, आपको इस एक बॉक्स घुमा लेनी है। ठीक है, तो हमने इसको घुमा लिया है, और इसको हम जाके इधर इस साइड में रख देंगे और थोड़ा सा और रोटेट कर लेंगे। तो हमने इसको रोटेट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा सा इस बॉक्सों को, ये तीनों बॉक्सों को थोड़ा लंबा भी खींच सकते हैं। तो हमने थोड़ा खींच लिया। ठीक है, उसके बाद आपको फिर यहाँ से रेक्टेंगल टूल पे जाना है। जाने के बाद फिर एक बॉक्स बना लेनी है आपको। तो हमने इसको बॉक्स बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट टूल पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। उसके बाद जो है इस वाले कोने को हम क्लिक के जरिए यहां पर लेके आएंगे। ठीक है, और ऐसे इस वाले कोने को थोड़ा हम इसके तरफ खींचेंगे। तो हमने इसे खींच लिया है। उसके बाद आपको यहां से स्मार्ट फिल टूल पे जाना है। जाने के बाद इस पर क्लिक करना है, ऐसे इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, और इस वाले क्लिक करना है। और जैसे ही जो इस वाले बॉक्स ये 3 है, इसमें भी हमें क्लिक करना है, और इसमें भी क्लिक करना है, और इसमें भी क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इस वाले बॉक्स को डिलीट कर देनी है, और ऐसे ही इस वाले बॉक्स को भी डिलीट कर देनी है। इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, यानी तीनों को डिलीट कर देना है आपको। करने के बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद इस बड़े वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे। करने के बाद यहां से हम इसको रेड कलर चूज कर लेते हैं, और ऐसे ही हम इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तीनों को। करने के बाद यहां से हम रेड कलर दे देंगे, और यहां से स्मार्ट फिल टूल पे जाएंगे, और यहां पर हम और पहले वाले इसमें हमें क्लिक करके यहां से थोड़ा सा नुमाया कर लेना है। हमने इसे नुमाया कर लिया। उसके बाद ऐसे ही हमें फिर यहां से इंटरएक्टिव फिल टूल पे जाएंगे। जाने के बाद इस वाले में क्लिक करेंगे, और यहां पे क्लिक करने के बाद ऐसे रेड कलर में जाकर के थोड़ा नुमाया कलर है, यहां पर हमें इसमें फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये अंदर में जो 3 बॉक्स है इसको हमें सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहां से हमें इसमें व्हाइट कलर फिल करनी है। तो हमने इसमें व्हाइट कलर फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको हमें थोड़ा नीचे लेके आना है। आने के बाद आप चाहे तो इसका आउटलाइन जो है आप डिलीट कर दें, यहाँ से ख़त्म कर दें। तो हमने इसका आउटलाइन ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, पॉइंट टूल पे जाएंगे। जाने के बाद हमें एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ से शिफ्ट टूल पे जानी है। जाने के बाद एक मरतबा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जब राइट क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे टू कर्व का ऑप्शन आएगा। तो हमने यहाँ से टू कर्व कर लेना है। ठीक है, और इस वाले नोट्स को हमें ऊपर की तरफ खींचनी है,
और इस वाले को नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है। तो हमने इसको खींच लिया। उसके बाद क्या करना है, एक और इसका कॉपी कर लेनी है, ठीक है। करने के बाद फिर यहाँ से हमें शिफ्ट टूल में जाएंगे। जाने के बाद इस वाले को जो है ना हम यहाँ पे इसको मिला देंगे इसमें, ठीक है। और इस वाले को ऐसे ही नीचे को मिला देंगे थोड़ा। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसमें यहाँ से स्मार्ट फिल टूल पे जानी है। जाने के बाद इस वाले बॉक्स, छोटे वाले बॉक्स में क्लिक करनी है, उसके बाद इस वाले में क्लिक करनी है, ठीक है। हमने इसमें दूसरा कलर फिल करनी है, ठीक है। हमने यहाँ से दूसरा कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है आपके सामने बना हुआ है, इसमें आप जो है रेड कलर फिल कर ले, ठीक है। तो हमने रेड कलर फिल कर लिया। उसके बाद जो है माउस को इस कॉर्नर पे रख करके कंट्रोल के साथ आपको इसे पलट देनी है। तो हमने इसे पलट दिया, ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप इसका आउटलाइन पहले ख़त्म कर ले, हमने इसे कलर ख़त्म कर दिया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इधर लेके जाना है और थोड़ा सा ऊपर कर लेके यहां से हम जाएंगे इफेक्ट मेन्यू में। उसके बाद पावर क्लिप और प्ले इंसर्ट करेंगे और क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ इस बाजू पलट देना है, ठीक है। और हम स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। यहां से आप इसको अपने से जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसे थोड़ा जूम कर लिया है। उसके बाद इस वाले बॉक्स पे क्लिक करनी है। उसके बाद जो है ये बॉक्स से हमें थोड़ा कंट्रोल दबाए दबाए छोटे, यानी शिफ्ट दबाए दबाए छोटा करना है, ठीक है। तो हमने इसको छोटा कर लिया है और चाहे तो आप अपने से छोटा कर सकते हैं, आप खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहां से इफेक्ट मेन्यू में जाना है, पावर क्लिप और प्ले इंसर्ट करेंगे, अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना बेहतर होगा। हम यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद उसके बाद फिर यहीं से हमें इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे, पावर क्लिक करेंगे और प्ले इंसर्ट करेंगे, इस बॉक्स से करेंगे, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका आउटलाइन ख़त्म कर देना है इनका, ठीक है। उसके बाद F4 से इसको सामने लेके आएंगे, एक मरतबा इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद इसके अंदर व्हाइट सी दिखी जा रही है, हमें यहाँ दूसरा कलर डालना है। तो हम यहाँ से पीला कलर ले लेंगे। उसके बाद जाकर के इंटरेक्टिव फिल टूल पे एक मरतबा क्लिक करेंगे और जाकर के इस तरह इंटरेक्टिव फिल टूल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो हमारा ये बैनर बन के तैयार हो गया। लेकिन इसमें जो कुछ मैटर था आपने पहले वाले बैनर में देखा है, तो वो मैटर इसके अंदर लेके आना है। तो चलिए आप वेट कीजिए, मैं लेके आता हूँ। तो चलिए हम मैटर को यहाँ से सेटिंग करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे एक मरतबा और जा करके हमें यहाँ खुद से रख लेना है, ठीक है। थोड़ा आप अपने से एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो हमने इसको रख दिया, ठीक है। और ऐसे ही इसमें जो नंबर पड़ा हुआ था, हम इस नंबर को यहाँ पर रख दिया और एरो की से आपको ऊपर नीचे खुद से कर लेना है, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, दूसरा नंबर था, जीमेल को हम इस वाले बॉक्स में रख लेते, ठीक है। और इस तरह का इस तरह, और इसको जो है हम यहाँ पर इसको उठा के यहाँ पर रख लेते हैं, उठा के यहाँ पर हमने रख लिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक तस्वीर थी, तो हम यहाँ फाइल में जाएंगे। जाने के बाद इस तस्वीर को जो है हम कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको छोटा करना हो, शिफ्ट दबा करके, कॉर्नर दबा करके इसको आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको छोटा कर लिया, ठीक है। अब इस तस्वीर को जो है हमें यहाँ से पावर क्लिप करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे।
जाने के बाद पावर क्लिक प्ले इनसाइड, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें फिर से इफेक्ट मेन्यू में जाना है, पावर क्लिप में जाना है, उसके बाद एडिट कंटेंट में जाना है। जाने के बाद ये तस्वीर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ से इसको सेट कर लेनी है। ठीक है, आप खुद से चाहे सेट कर ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये फिनिश का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से फिनिश कर देनी है। ठीक है, ये तस्वीर इस डब्बे के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद F4 से इसको हम सामने लेके आते हैं। आने के बाद ये जो छोटा छोटा गोल बॉक्स था वो आप खुद से बना सकते हैं, ये आसान है बिल्कुल। वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने बनाया नहीं, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। ऐसी दूसरे वाले को इस पर हम रख देंगे, यहाँ पर इसको बीच में रख लेते हैं हम। ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके सामने जो बैनर बनाया हुआ था पहले वो आप बनके तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी भी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।